नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जॉब्स जीके एंड जीएस कॉर्नर में। आज की नई वैकेंसी की बात करें तो सैनिक स्कूल झुंझुनू राजस्थान में परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसियाँ आई हुई हैं केवल इंडियन सिटीजन के लिए। नेम ऑफ द पोस्ट, टाइप ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसी, कैटेगरी, साथ ही में शैक्षिक योग्यता, सैलरी और एज दी हुई है। पहली पोस्ट है इसमें पीजीटी मैथ्स और रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोस्ट एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट संबंधित सब्जेक्ट में मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से दिया हुआ है, कम से कम 50% मार्क्स के साथ। और नेक्स्ट है बीएड होना चाहिए आपका मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। पीजी इन कंसर्न सब्जेक्ट विथ 55% मार्क्स के साथ, इक्विवेलेंट ग्रेड एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड, और प्रेफरेंस दिया जाएगा इंग्लिश मीडियम वालों को। सैलरी की बात करें तो पे लेवल 8 की ये पोस्ट है। 47,600 आपकी सैलरी होगी, प्लस अदर अलाउंसेस जो भी आप सैनिक स्कूल रूल के अकॉर्डिंग होंगे। एज की बात करें तो एज आपकी 21 to 40 ईयर। न्यूनतम आयु 21 साल, अधिकतम आयु है 40 साल। नेक्स्ट जो पोस्ट है ये है पीजीटी बायोलॉजी, रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी। नंबर ऑफ पोस्ट एक है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और शैक्षिक योग्यता सेम ही है, मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट संबंधित सब्जेक्ट में होना चाहिए। यहाँ पर संबंधित सब्जेक्ट है बायोलॉजी, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से 50% या उससे अधिक मार्क्स के साथ, और बीएड होना चाहिए आपका मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। साथ ही में पीजी होना चाहिए आपका 55% मार्क्स के साथ संबंधित सब्जेक्ट में। संबंधित सब्जेक्ट बायोलॉजी में प्रेफरेंस टीचिंग इंग्लिश मीडियम वालों को प्रेफरेंस दिया हुआ है। सैलरी सेम है, पे लेवल 8 की पोस्ट है, एज भी सेम है। और नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो है पीजीटी केमिस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी। नंबर पोस्ट एक है जो रिजर्व है एससी कैंडिडेट के लिए। क्वालिफिकेशन इसमें भी सेम ही है, संबंधित सब्जेक्ट चेंज होगा और डिजायरेबली मेंशन किया हुआ है, जिसमें मिनिमम 5 ईयर टीचिंग इन रेजिडेंटल इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल दिया हुआ है। और प्रेफरेंस इन स्किल गेम एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सब डिजायरेबल में है। अगर आपके पास डिजायरेबल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सैलरी है यह है 71,400 पर मंथ है। और अगर आपको सैनिक स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो है जॉब मिल रही है तो आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पर परमानेंट वैकेंसियाँ निकलती हैं तो जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टीचर होते हैं इनको प्रेफरेंस दिया जाता है। एज सेम ही है, न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, अधिकतम आयु है 40 वर्ष है। वैसे भी सैनिक स्कूलों में जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसियाँ होती हैं सैलरी काफ़ी अच्छी आपको मिलती है। नेक्स्ट पोस्ट है टीजीटी मैथ्स, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी है। नंबर पोस्ट एक है जो रिजर्व है ओबीसी कैंडिडेट के लिए। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी इन द संबंधित सब्जेक्ट में 50% या उससे अधिक मार्क्स के साथ होना चाहिए। सैलरी होगी आपकी 63,758 रुपये पर। एज की बात करें तो न्यूनतम आयु है 21 वर्ष, अधिकतम आयु है 35 वर्ष। क्वालिफिकेशन आप चेक कर लें, यहाँ पर बैचलर डिग्री विथ 50% मार्क्स के साथ संबंधित सब्जेक्ट में दिया हुआ है। और जो अदर क्वालिफिकेशन है आप चेक कर सकते हैं। साथ ही में बीएड डिग्री होनी चाहिए आपके पास मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। साथ ही में सीटेट टेट पेपर आपका क्वालिफाई होना चाहिए। प्रेफरेंस की बात करें तो टीचिंग इंग्लिश मीडियम वालों को प्रेफरेंस दिया हुआ है। साथ ही में डिजायरेबल मेंशन किया हुआ है पीजी डिग्री इन मैथमेटिक्स, एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन रेजिडेंटल पब्लिक स्कूल, प्रेफरेंस गेम एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सब डिजायरेबल में है। नेक्स्ट पोस्ट है टीजीटी इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी। नंबर पोस्ट एक रिजर्व के लिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स बीए बीएड रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी संबंधित सब्जेक्ट से 50% या उससे अधिक मार्क्स के साथ होना चाहिए। और साथ ही में इंग्लिश लिटरेचर मेन सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है ग्रेजुएशन इन आर्ट विथ
मिनिमम 50% या उससे अधिक मार्क्स के साथ। और इंग्लिश लिटरेचर एज मेन सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन, आपका इंग्लिश लिटरेचर ग्रेजुएशन में आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए इंग्लिश लिटरेचर का। और साथ ही में बीएड डिग्री होनी चाहिए आपके पास मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, और 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स विथ इंग्लिश लिटरेचर एज मेन सब्जेक्ट विथ 50 या उससे अधिक मार्क्स के साथ आपका होना चाहिए। और अदर डिटेल भी दी हुई है, आप चेक कर लें। साथ ही में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश विथ मिनिमम 55% या उससे अधिक मार्क्स के साथ होना चाहिए। और 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड आपका होना चाहिए। साथ ही में सीटेट टेट पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। जो भी डिटेल दी है आप इन सारी डिटेलों को चेक कर सकते हैं। साथ ही में डिजायरेबल मेंशन किया हुआ है जिसमें पीजी इन इंग्लिश दिया हुआ है, और एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग रेजिडेंटल पब्लिक स्कूल, प्रेफरेंस इन गेम्स एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सब डिजायरेबल में है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो ये है पीएमपीटीआई का मेट्रॉन ओनली फीमेल के लिए कॉन्टैक्ट बेस पे वैकेंसी। नंबर पोस्ट 1 है जो रिजर्व है एससी कैंडिडेट के लिए। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो बैचलर डिग्री विथ फिजिकल एजुकेशन एस एन इलेक्टिव सब्जेक्ट 50% है उससे अधिक मार्क्स होना चाहिए, या अदर यहाँ पर दिया हुआ आप चेक कर सकते हैं। सैलरी होगी आपकी 63,758 रुपये पर मंथ है। एज है न्यूनतम एज 18 वर्ष, अधिकतम एज है 50 वर्ष। और उसके साथ डिजायरेबल भी मेंशन किया हुआ, आप चेक कर लें। नेक्स्ट पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर कॉन्टैक्ट बेस पे वैकेंसी। नंबर पोस्ट 1 रिजर्व के लिए, जिसमें अनिवार्य शैक्षिक योग्यता में एसेंशियल क्वालिफिकेशन में MBA डिग्री दी हुई है मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन या कॉलेज से। और डिजायरेबल दिया हुआ है। सैलरी मिलेगी आपकी 80,000 के आसपास। एज है न्यूनतम एज 18 वर्ष, अधिकतम एज है 50 वर्ष। नेक्स्ट पोस्ट है नर्सिंग सिस्टर फीमेल के लिए कॉन्टैक्ट बेस पे वैकेंसी है। नंबर पोस्ट 1 है रिजर्व है ओबीसी कैंडिडेट के लिए, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में नर्सिंग डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए आपके पास मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, और 5 ईयर एक्सपीरियंस है एक्स सर्विसमैन ऑफ मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड विथ एट लीस्ट 5 ईयर सर्विस आफ्टर ट्रेनिंग। सैलरी मिलेगी 38,000 रुपये पर मंथ है। एज है 18 to 50 ईयर। नेक्स्ट पोस्ट है इसमें लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री कॉन्टैक्ट बेस पे वैकेंसी। नंबर पोस्ट 1 है जो रिजर्व है ओबीसी कैंडिडेट के लिए। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता में 12th पास यहाँ पर दिया हुआ है साइंस साइड से, और केमिस्ट्री S1 सब्जेक्ट आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ ही में डिजायरेबल मेंशन किया हुआ है, चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी कॉन्टैक्ट बेस पे वैकेंसी। नंबर पोस्ट 1 है, और जो रिजर्व है ST कैंडिडेट के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 12th दिया हुआ है साइंस सब्जेक्ट से, और बायोलॉजी आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ ही में डिजायरेबल मेंशन किया हुआ है जिसमें वर्किंग एक्सपीरियंस है रेजिडेंटल इंग्लिश मीडियम CBSE स्कूल विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश एंड प्रेफरेंस इन गेम्स स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वालों को प्रेफरेंस यहाँ पर मिला हुआ है। और अदर डिटेल आप इसकी वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं, वेबसाइट मेंशन की हुई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, देन स्किल टेस्ट, देन इंटरव्यू के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। साथ ही में यहाँ पर कंडीशन फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट दी हुई हैं, तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये सारी जानकारियाँ देख लें। फिर अदर कंडीशन फॉर रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्ट या टेम्प्रेरी स्टाफ के लिए जो भी यहाँ पर कंडीशन है फिर वो दी हुई हैं। अप्लाई आपको ऑफलाइन मोड पर करना है, और अदर डिटेल के लिए आप इसकी वेबसाइट में विजिट कर रहे हैं। वेबसाइट है www.ssjunjunu.com में जाकर आप डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको इसमें डिमांड ड्राफ्ट लगेगा, जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 500 का, और SC/ST कैंडिडेट के लिए है 250 रुपीज़ का। लास्ट डेट है 27 सितंबर 2025। इच्छुक अभ्यर्थी 27 सितंबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। और मोड ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो आपको बाई पोस्ट जो है अप्लाई करना है स्पीड पोस्ट से, और जब भी आप अप्लाई करें एनवलप के ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट लिखना है, वो भी कैपिटल लेटर में।
और उसके बाद जो है आपको ये भेज देना है बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट से, और एड्रेस दिया हुआ है। फिर थोड़े नीचे आने पर एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट मेंशन किया हुआ है, जिसमें सैनिक स्कूल झुंझुनू राजस्थान एप्लीकेशन फॉर्म, प्लीज़ सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इस पोस्ट। सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर लगाना है। उसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें उस पोस्ट का नाम लिखना है, कैपिटल लेटर ओनली। उसके बाद कैटेगरी लिखनी है, जनरल, SC ST OBC जो भी है। उसके बाद फी अमाउंट, डिमांड ड्राफ्ट नंबर, नेम ऑफ बैंक, और उसके बाद अपना नाम लिखना है, फादर का नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। फिर उसके बाद अपनी एज आपको इस हिसाब से लिखनी है, ईयर मंथ डे। फिर कंप्लीट एड्रेस, फिर फ़ोन नंबर आपको लिखना है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनलिटी और वैवाहिक स्थिति अपनी ये सब डालने के बाद फिर आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो भी आपकी 10th 12th है जो भी हैं वो, और अगर आप फिर उसके बाद आपको लिखनी है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, देन प्रेफरेंस इन लैंग्वेज आपको लिखना है। उसके बाद हॉबीज़, फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो भी हैं, और प्रेफरेंस इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स का नाम लिखना है। और उसके बाद आपको जो है डिटेल ऑफ वर्क एक्सपीरियंस डालना है, और जो भी यहाँ पर सारे दिए हुए हैं आप इन सारे बिंदुओं को भर दें। उसके बाद लास्ट में आपको डेट लिखना है और अपना सिग्नेचर करके फॉर्म को फिल कर देना है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट ऑल्सो। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई पोस्टों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।